क्या कभी तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम किसी की जिंदगी में धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होते चले गए, इतना कि तुम्हारी मौजूदगी सहज नहीं बल्कि आदत बन गई। और आदत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब तक वह रहती है उसकी कीमत समझ नहीं आती। ज्यादातर लोग रिश्तों में यही गलती कर बैठते हैं। वे देने को ही प्रेम समझ लेते हैं, समय देना, ध्यान देना, हर सवाल का जवाब देना, और फिर हैरान होते हैं कि सामने वाला उन्हें हल्के में क्यों लेने लगा। मनोविज्ञान कहता है, जहां आत्मसंयम नहीं होता वहां सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब तुम हर पल उपलब्ध रहते हो तो सामने वाले को तुम्हारी अनुपस्थिति का अनुभव ही नहीं होता, और जिसे अनुपस्थिति का अनुभव न हो वह मौजूदगी की गहराई कभी नहीं समझ पाता। यही कारण है कि भावनात्मक परिपक्वता हमेशा शोर से नहीं, ठहराव से दिखाई देती है। स्टोइक सोच यह नहीं सिखाती कि किसी को दर्द दिया जाए, वह यह सिखाती है कि खुद को खोने से कैसे बचा जाए। जब तुम अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करना बंद कर देते हो, जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम खुद को महसूस करना शुरू करते हो, और यहीं से तुम्हारी पहचान बदलती है। लोग तुम्हें इसीलिए नोटिस नहीं करते कि तुम जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए कि तुम अनावश्यक नहीं बोलते। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी तब ताकत बनती है जब वह डर से नहीं, समझ से आती है। जब तुम बिना शिकायत, बिना बहस, बिना सफाई दिए अपने भीतर ठहरना सीख लेते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी बोझ नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है। यह वीडियो किसी को हिलाने की शिक्षा नहीं देता, यह तुम्हें खुद में स्थिर होने का रास्ता दिखाता है। अब समझते हैं उस बदलाव को जो बाहर से बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर से पूरी तस्वीर बदल देता है। प्रतिक्रिया से दूरी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दूर होना मतलब नजरअंदाज करना या किसी को सबक सिखाना, लेकिन असल में दूर होना एक आंतरिक अनुशासन है। जब तुम हर संदेश का तुरंत जवाब नहीं देते, हर सवाल का स्पष्टीकरण नहीं देते, हर भावनात्मक लहर में नहीं बहते, तो तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम खुद को संभाल रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है, जिस व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं उसकी मौजूदगी स्वतः ही भारी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला अब तुम्हें पढ़ नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों शांत हो और क्यों पहले जैसे नहीं हो। और यही अनिश्चितता उसे सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह अनिश्चितता डर से नहीं, स्थिरता से आती है। तुम बहस नहीं करते, तुम आरोप नहीं लगाते, तुम सफाई नहीं देते, तुम बस अपनी दिनचर्या, अपने काम और अपनी सीमाओं पर टिके रहते हो। यही वो बिंदु है जहां लोग पहली बार तुम्हारी अनुपस्थिति नहीं, तुम्हारी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो, लेकिन मानवीय रूप से अब भी सम्मानजनक हो। स्टोइक सोच किसी को तोड़ना नहीं सिखाती, वह यह सिखाती है कि खुद को बिखरने से कैसे रोका जाए। और जब इंसान खुद को संभालना सीख लेता है तो उसका हर कदम शांत लेकिन असरदार हो जाता है। यदि यह सोच आपको भीतर से मजबूत कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और फिलिवो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि सीमाएं तय करना कैसे बिना बोले आपकी कीमत बढ़ा देता है। अब उस व्यवहार को समझते हैं जो ज्यादातर लोग गलत तरीके से अपनाते हैं और फिर सोचते हैं कि दूरी काम क्यों नहीं कर रही। वो व्यवहार है अचानक गायब हो जाना। लोग सोचते हैं कि अगर वो एकदम से चुप हो जाए, ब्लॉक कर दें या पूरी तरह कट जाए तो सामने वाला हिल जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, अचानक दूरी डर से आती है, और डर से आई दूरी कभी सम्मान पैदा नहीं करती। असली असर तब होता है जब दूरी शांत और स्थिर हो, जब तुम बिना घोषणा किए धीरे धीरे अपनी उपलब्धता कम करते हो, जब तुम बिना गुस्से अपनी सीमाओं पर टिके रहते हो, जब तुम बिना दिखावे अपनी जिंदगी को केंद्र में ले आते हो। यही वह बिंदु है जहां सामने वाला कंफ्यूज नहीं होता बल्कि सोचने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि तुम नाराज हो, वह यह सोचता है कि तुम बदल गए हो, और बदलाव हमेशा सवाल खड़े करता है। तुम्हारी आवाज में अब वो बेचैनी नहीं होती, तुम्हारे शब्दों में वो जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हारे व्यवहार में वो जरूरत नहीं होती। और यही चीज
सबसे पहले नोटिस की जाती है। लोग किसी के शब्दों से नहीं, उसकी स्थिति से प्रभावित होते हैं। जब तुम बिना शिकायत, बिना आरोप, बिना सफाई दिए अपने काम में लगे रहते हो, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। पहले जहां तुम्हारी प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां चुप्पी होती है। और यह चुप्पी सज्जा नहीं होती, यह प्रतिबिंब होती है। वह अपने व्यवहार को खुद देखने लगता है, वह अपने फैसलों को खुद तौलने लगता है, क्योंकि तुम अब उसके भावनात्मक दायरे में लगातार मौजूद नहीं हो। यही वजह है कि स्टोइक दूरी कभी नाटकीय नहीं होती, वह सरल होती है, स्वाभाविक होती है और सबसे जरूरी, सम्मानजनक होती है। याद रखो, जो दूरी खुद को बचाने के लिए ली जाती है, वही दूरी दूसरों को सोचने पर मजबूर करती है। अगले भाग में हम बात करेंगे सीमाएं कैसे तय की जाए ताकि दूरी दीवार न बने बल्कि गरिमा बन जाए। अब उस सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सीमाएं तय करना। क्योंकि दूरी तभी प्रभावशाली बनती है जब वह सीमाओं के साथ आती है, न कि गुस्से या चुप्पी के साथ। ज्यादातर लोग सीमाएं तय करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ना कहना सीख लिया, अगर उन्होंने हर समय उपलब्ध रहना बंद कर दिया, तो सामने वाला उन्हें छोड़ देगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जहां सीमाएं नहीं होती वहां सम्मान टिकता नहीं। सीमाएं दीवार नहीं होती, वे यह बताती हैं कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। जब तुम अपनी सीमाओं पर टिके रहते हो, बिना आवाज ऊंची किए, बिना सफाई दिए, बिना किसी को दोष दिए, तो तुम्हारी मौजूदगी अपने आप बदल जाती है। तुम बहस नहीं करते, तुम अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने फैसलों पर टिके रहते हो। और यही स्थिरता सामने वाले को असहज नहीं, सचेत करती है। वह पहली बार महसूस करता है कि तुम भावनाओं से नहीं, मूल्यों से चल रहे हो। जब तुम हर बार समझाने के बजाय अपने समय को प्राथमिकता देते हो, जब तुम हर कॉल के बजाय अपने काम को चुनते हो, तो ये किसी को ठुकराना नहीं होता, ये खुद को चुनना होता है। और खुद को चुनने वाला इंसान भीड़ में अलग दिखाई देता है। स्टोइक सोच कहती है, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, उसे दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सीमाएं अपने आप लोगों को सिखा देती हैं कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। यही वजह है कि जब सीमाएं स्पष्ट होती हैं, तो दूरी ठंडी नहीं लगती, वह गरिमामय लगती है। यदि यह दृष्टिकोण आपको आत्मसम्मान और स्थिरता की ओर ले जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और फिलीवो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि आत्मविकास कैसे बिना बोले सबसे गहरा संदेश देता है। अब उस चीज की बात करते हैं जो बिना एक शब्द बोले सबसे गहरा संदेश देती है, खुद पर काम करना। ज्यादातर लोग दूरी को डॉट सिर्फ व्यवहार मान लेते हैं, लेकिन असल में दूरी टोंटा तब असर करती है जब उसके पीछे विकास होता है। अगर तुम दूर तो हो गए, लेकिन अंदर से वही रहे, वही बेचैनी, वही सवाल, वही उलझन, तो यह दूरी सिर्फ समय काटने का तरीका बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है, बदलाव दिखता नहीं, महसूस होता है। जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, तो तुम्हारी दिनचर्या बदलती है। तुम्हारा ध्यान किसी और की प्रतिक्रिया से हटकर अपने लक्ष्यों पर आ जाता है। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले यह नहीं सोचते कि किसने क्या किया, तुम सोचते हो कि आज तुम्हें क्या बनना है। यही बदलाव सबसे पहले तुम्हारे व्यवहार में दिखता है। तुम्हारी आवाज में ठहराव आता है, तुम्हारी आंखों में बेचैनी नहीं रहती, तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। और लोग डॉक्टर स्थिरता को नोटिस करते हैं जब तुम खुद को शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक रूप से बेहतर बनाते हो, तो तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए बदलते हो। और यही फर्क सबसे ज्यादा असर करता है, क्योंकि अब तुम्हारी दूरी खालीपन नहीं है, वह भराव है। अब तुम किसी को याद दिलाने की कोशिश नहीं करते कि तुम क्या थे, तुम बस दिखा देते हो कि तुम क्या बन चुके हो। और यही वह बिंदु है जहां सामने वाला तुलना नहीं करता, वह महसूस करता है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर काम करता है, वह किसी के आने या जाने से डगमगाता नहीं। उसकी स्थिरता किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होती, और यही स्थिरता किसी भी दूरी को सबसे मजबूत और सबसे शांत संदेश बना देती है। अगले भाग में हम बात करेंगे क्यों शांति गुस्से से कहीं ज्यादा डर पैदा करती है। अब उस तत्व पर आते हैं जिसे लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में वही
सबसे गहरी ताकत बनता है। शांति, गुस्सा शोर करता है, शिकायतें ध्यान खींचती हैं, बहस अस्थायी जीत देती है, लेकिन शांति दिमाग में जगह बना लेती है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति उम्मीद के विपरीत प्रतिक्रिया देता है तो सामने वाला अंदर से अस्थिर हो जाता है। लोग गुस्से के लिए तैयार रहते हैं, वे तर्क के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वे शांति के लिए तैयार नहीं होते। जब तुम उकसावे पर भी शांत रहते हो, जब तुम आरोपों पर भी अपनी आवाज नीचे रखते हो, जब तुम सफाई देने के बजाय अपने काम में लगे रहते हो, तो यह व्यवहार सामने वाले के दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? यह पहले जैसा क्यों नहीं है? यह इतना स्थिर कैसे है? और यही सवाल शांति को प्रभावशाली बनाता है। यह शांति कमजोरी से नहीं आती, यह आती है स्पष्टता से। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम अपनी ऊर्जा डॉक्टर कहाँ लगाओगे और कहाँ नहीं, तब तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं रहती, वह आत्मसंयम से भरी होती है। और आत्मसंयम हमेशा ध्यान खींचता है। ध्यान रहे, यह शांति किसी को डराने के लिए नहीं होती, यह खुद को बचाने के लिए होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति खुद को संभालना सीख लेता है, वह दूसरों के लिए सबसे रहस्यमय बन जाता है, क्योंकि उसे अब उलझाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि स्टोइक सोच शोर नहीं मचाती, वह असर छोड़ती है। यदि यह दृष्टिकोण आपको भीतर से शांत और मजबूत बना रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और फिलिवो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम उस अंतिम व्यवहार पर बात करेंगे जो दूरी को पूर्णता देता है।